बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का प्रदेश का दौरा प्रस्तावित किया गया है। 7 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कुचामन, मकराना और परबतसर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं बदियाद में चौपाल सभा भी आयोजित की गई है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। सुबह 11:15 पर कुचामन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे मकराना में जनसभा करेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे परबतसर के बिंदियाद में चौपाल सभा में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे परबतसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये खास कार्यक्रम 7 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह कराने वाला है। जब वो राजस्थान पहुंचेंगे तो जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया, ऐसे में सभी दौरे काफी ज्यादा मायने रखते हैं। अमित शाह का ये जो दौरा है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हवा महल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी ने महेश जोशी के घर पहुंचकर उनसे समर्थन मांगा। इस दौरान महेश जोशी ने आर तिवारी को सीट से योग्य प्रत्याशी बताया है। साथ ही उनको टिकट मिलने पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हवा महल सीट से कांग्रेस की जीत तय है। गौरतलब है कि कांग्रेस आलाकमान ने जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को दिया है। मैं ये कह सकता हूँ, हर आदमी की अपनी प्राथमिकता पहली होती है, लेकिन मैं अपनी प्राथमिकता के बाद अगर मेरी प्राथमिकता पूरी नहीं हुई एक अलग बात है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जो निष्ठा, जो समर्पण आर तिवारी जी का 1975 से लेकर अब तक रहा है, 78 में इंदिरा जी के समय में जेल भी गए, तो ऐसा समर्पण लगातार बना रहना बड़ी बात है। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला, मुझे बहुत खुशी है। ये डिजर्व करते हैं। जैसा मैंने कहा, भाई मेरी पहली प्राथमिकता मेरी थी, लेकिन उनके बाद जो टिकट मिला, मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत उचित फैसला किया। जितना काम महेश जोशी जी ने अपने 5 साल में काम किया, मैं लंबी उम्र के बाद में देखता हूँ कि इन्होंने उसका हेरिटेज लुक जो नया दिया है। वैसे तो ब्रज किशोर जी ने भी किया, हर आदमी करता है। 100% जिताएगा, इनका काम जिताएगा, मेरे को लाभ होगा। इन्होंने जो कुछ किया विधानसभा के लिए वो काम मेरे आएगा, ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो 25 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में पार्टियों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि बीजेपी की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि पार्टी ने अपनी 5 सूची में 197 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। चुनावी जंग के लिए तैयार बीजेपी की सेना। 5वीं लिस्ट के साथ ही स्थिति हुई साफ। कुछ उम्मीदवारों के खिले चेहरे, कुछ के पत्ते साफ। बीजेपी की 15 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट के साथ ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी के योद्धा किस सीट से चुनावी रण में उतरेंगे। बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। जैसे कुछ के टिकट काटे गए हैं, जबकि कुछ नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। इस तरीके से बीजेपी अब तक 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 3 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। जिन सीटों पर ऐलान होना बाकी है उनमें बाड़मेर, पचपदरा, बाड़ी विधानसभा सीट शामिल है। 5वीं लिस्ट के साथ ही बीजेपी ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों को भी बदला है। सबसे पहले बात बदली हुई सीटों पर करते हैं। उसमें पहली सीट है बीकानेर की कोलायत विधानसभा सीट, जहां देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू पूनम कंवर का टिकट बदलकर उनके पोते अंशुमान भाटी को दे दिया गया है। कार्यकारिणी का प्रदेश और केंद्र में जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है, उनका हम हमारे परिवार से और कोलायत की जनता बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने पुनः हम पर ये विश्वास जताया है। और मैं उनकी जितनी भी जिम्मेदारी जो उन्होंने हमारे कंधे पर डाली है, उस पर हम अपने 100% देंगे और जो जिम्मेदारी उन्होंने हमको दी है उसको बखूबी निभाएंगे। इसके अलावा दूसरी सीट है अटरू विधानसभा,
जहां पर बीजेपी ने सारिका सिंह का टिकट बदल दिया है। अब उनकी जगह राधे श्याम बैरवा उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने पूर्व विश्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह का टिकट काटकर बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया है। उपेंद्र यादव ने हाल ही में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उपेंद्र यादव बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के मनीष यादव से होगा, यानी सीट पर यादव वर्सेस यादव होना है। तो मैं केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूँगा कि जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार जिनकी मैं आवाज़ उठाता हूँ और मुझे एक मौका दिया है, जो पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज़ मैं सरकार तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्योंकि आपने देखो पेपर लीक से राजस्थान के युवा बिल्कुल दंश थे। कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसमें लिखते पेपर बेचने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे की पेपर लीक माफिया का खात्मा करना, राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाना। 40-50 लाख युवा बेरोजगार और जो शाहपुर में चुनाव उपेंद्र यादव नहीं लड़ेगा, प्रदेश का हर युवा, ये प्रदेश के युवा जो गरीब किसान आम आदमी का बेटा है, बेटी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। इसके अलावा पीपलदा से भी खबर, कांग्रेस की 7वीं सूची जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। अब देखना है कि कितने नामों का ऐलान इस लिस्ट में कांग्रेस की ओर से किया गया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है सभी पार्टियों के पास, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है। कल 3 बजे तक सभी प्रत्याशियों को नामांकन कर लेना, उसके बाद वो नामांकन नहीं कर सकते। ऐसे माना जा रहा है कि आज कम से कम सभी 200 सीटों पर पार्टियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी ने 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महज 3 उम्मीदवारों का नाम शेष रह गया है। लगभग सभी सीटों पर अब स्थिति साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन आमने सामने रहने वाला है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। अब देखना होगा कि इस सूची में कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, क्योंकि इससे पहले जो सूची सामने आई थी उस सूची में अगर देखें तो कई युवाओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया था। तो वहीं कई ऐसे लोगों को भी टिकट दिया गया था जो लगातार पिछले 2 या 3 बार से चुनाव हारते चले आ रहे हैं। महिलाओं पर भी पार्टी ने दांव खेला था। अब इस लिस्ट के जरिए कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश, किस तरीके से इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की गई है, ये देखना होगा। तो कोटा उत्तर से शांति धारीवाल को पार्टी ने टिकट दे दिया। इस वक्त ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। लगातार शांति धारीवाल के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि पार्टी शांति धारीवाल को टिकट देना चाहती थी, लेकिन शांति धारीवाल अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे।